नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने वाली हूँ वो है अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि 27 अक्टूबर 2020 को पड़ रही है। उस एकादशी का क्या नाम है, उस एकादशी की क्या महत्व है और क्या व्रत कथा है, आज मैं आपको वो सुनाती हूँ। मगर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए आपको इस एकादशी के बारे में बताते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम होता है पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा एकादशी अपने नाम के हिसाब से ही वो एकादशी है जो कि पापों का नाश करने वाली है। वैसे तो हर एकादशी का अपना महत्व होता है और हर एकादशी की अपनी व्रत कथा होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और इंसान को मृत्यु लोक का भय नहीं सताता। पापांकुशा एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस एकादशी को करने वाले को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य के कई समय तक कठिन तपस्या करने के बाद भी जो फल नहीं मिलता, वो फल इस एकादशी का व्रत करने से और इस एकादशी के दिन शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान का नाम लेने तक से इस एकादशी का फल प्राप्त होता है और वो फल कई कठिन तपस्याओं से भी ऊपर होता है और मनुष्य को यमलोक के दुख भी नहीं भोगने पड़ते। यह व्रत 27 अक्टूबर 2020 के दिन है। चलिए अब मैं आपको इसकी व्रत कथा सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी का क्या नाम है? कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक इसका महत्व बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन व्रत करने वाले को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और उसे यमलोक का भय भी नहीं सताता। उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसका व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा कि जो लोग विष्णु भगवान के भक्त होते हैं मगर शिव भगवान की निंदा करते हैं और जो शिव जी के भक्त होते हैं मगर विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई भी व्रत नहीं है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं कर पाता वह पापों से घिरा रहता है। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को सर्वप्रिय है और पापांकुशा एकादशी पापों को नष्ट करने का एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया, सुंदर स्त्री तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात को जागरण करते हैं, उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य छाता, कपड़े, जूते चप्पल, खाने पीने का सामान, भूमि, गौ, अन्न या जल का दान करता है, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं दे सकते तो भी निर्धन व्यक्ति को कुछ भी यथाशक्ति जो आपके संभव हो वो दान कर आप भी फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा करने से मनुष्य को श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जैसा आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया। उसके उपरांत भगवान युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु, इसकी विधि क्या है? तब श्री कृष्ण ने बताया, एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत, मोली, फल, फूल, मेवा आदि अर्पित करना चाहिए और उसके बाद एकादशी की कथा सुननी चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए और उस दिन शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारनी चाहिए। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपना सारा जीवन चोरी, लूटपाट, गलत संगत में और मद्यपान में व्यतीत कर दिया था। अब उसके जीवन का अंतिम समय आने लगा था। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो यमराज के दूतों ने उसे एक दिन पहले कह दिया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और भयभीत होकर महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। वह महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना याचना करने लगा। महर्षि अंगिरा ने उससे प्रसन्न होकर उसे कहा कि तुम अगले दिन पड़ने वाली अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करो। उससे तुम्हारे पापों का नाश होगा और तुम्हें यम के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। यह सुनकर बहेलिया ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इस एकादशी के व्रत को करेगा
और उसने पूरे लगन से इस एकादशी के व्रत को करा। बहेलिया ने विधि पूर्वक उस व्रत को करा और उस व्रत के फल से वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। अगले दिन जब यमदूत उसे लेने आए तो वह इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और वहां से खाली हाथ वापस लौट गए। जो मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत ही सुखदायक और पाप नाशक होता है। तो ये थी कथा पापांकुशा एकादशी की, जो 27 अक्टूबर 2020 को पड़ी। यूँ तो विष्णु जी का स्मरण किसी भी दिन किसी भी रूप में आप कर लीजिए, मगर इस एकादशी के दिन अगर आप विष्णु जी का स्मरण करते हैं और उन्हें पंचामृत और तुलसा दल का भोग लगाते हैं तो आप अपने कई पापों का नाश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।